प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी हैरान हो गए और अल्लाह को मानने पर मजबूर हो गए। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब कानून के बारे में तो जानते होंगे। दरअसल उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां के कानून बड़े अजीबोगरीब हैं, जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया में रह रहे लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, उत्तर कोरिया में सिर्फ 3000 मुसलमान रहते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही मस्जिद है जिसका नाम AR रहमान है। और सूरे मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि काफिर के शान शौकत को देखकर कभी भी उसकी तरफ ना जाओ। ये सिर्फ उनका एक धोखा है। दोस्तों, जो लोग काफिर की शान शौकत को देखकर उनकी तरफ चले जाते हैं उनके लिए जहन्नम की आग तय है, और जो लोग नेक और अच्छे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक में खुशखबरी है, और जो बुरे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक खौफ सुनाने वाली किताब है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक डायू नाम की औरत थी जो हर वक्त सोशल मीडिया पर लगी रहती थी। वो ये देखती थी कि सोशल मीडिया पर इस्लाम को लेकर किस तरह के खबरें चलाई जाती है। इस वजह से ही वो इस्लाम को जानने लगी और सोशल मीडिया पर इस्लाम को पढ़ने और समझने लगी। अब वो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने लगी। जब उसने पूरा कुरान पढ़ा तो समझ गई कि इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। हम आपको ये भी बता दें कि डायू के दिल में माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उसके घर में कोई औलाद ना थी। डायू अपने शौहर के साथ कई बार अस्पताल भी गई और अपना खूब इलाज भी करवाया, लेकिन उसको यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। आखिर डायू और उसके शौहर को यकीन हो गया कि डायू एक बांझ औरत है। इसी वजह से किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। दोस्तों, ये देखकर डायू बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। जब डायू इस दुनिया से नाउम्मीद हो गई तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ करने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नसीब में औलाद का सुख लिख दे, मेरे घर में भी औलाद दे दे। इस तरह वो रोज अल्लाह की बारगाह में हर रोज दुआ करने लगी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल किया और कुछ ही दिनों के बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसका शौहर उसको अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वो अल्लाह की रहमत से माँ बन गई थी। ये देखकर डायू बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। फिर जल्द ही डायू का पेट एक हामिला औरत की तरह बढ़ने लगा। फिर जब वो दोबारा अस्पताल गई तो डॉक्टर ने बताया उसके पेट में LCG की मात्रा बहुत बढ़ने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पेट में एक से ज्यादा बच्चे पल रहे हैं। डायू ने जैसे इस बात को सुना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उसने सोचा शायद उसके घर में जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद डायू का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसकी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। वो हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि डायू के पेट में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8-8 बच्चे पल रहे हैं। जब इस बात की खबर डायू को दी गई तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। डॉक्टर ने उसको बताया कि इन बच्चों में से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे। एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना यकीनन कई तरह की परेशानियों को पैदा करने वाला काम है और इसमें डायू की जान भी जा सकती है। इसलिए आपको इन बच्चों की तादाद को कम करना होगा। तो ये सुनकर डायू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब उसको एक मुश्किल फैसला करना था, वो बच्चे की तादाद कम करे या एक साथ जन्म दे। डॉक्टर की बात सुनकर डायू के शौहर ने कहा बच्चे की तादाद कम कर दे ताकि डायू की जान बच जाए। लेकिन आखिर में एक लंबी बहस करने के बाद डायू ने यह कहा कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए 8 बच्चों को पैदा करेगी। अब उसने ये बात अल्लाह पर छोड़ दी। अब कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं बचेगा, यानी कि उसने अपने आप को और इन बच्चों को अल्लाह के हवाले कर दिया।
दोस्तों उसके बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। उस वक्त 8 महीने का वक्त गुजर रहा था। ऑपरेशन के वक्त वहां पर 8 नर्सें मौजूद थी ताकि जब बच्चे हो तो 8 नर्स बच्चों को एक साथ उठा सके। दूसरी ओर डायू ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान थी, बेचैन थी। इसलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मुझे और इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन सारे बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। फिर डायू का ऑपरेशन शुरू हुआ। दोस्तों आप अल्लाह ताला की कुदरत तो देखें, 8 बच्चे सही सलामत पैदा हुए और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब बच्चे लड़के ही पैदा हुए, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत कमजोर था। डॉक्टर ने बताया ये बच्चा इन सब का छोटा भाई है। पेट में ये बच्चा सबसे नीचे था, इसलिए इसे खाना सही से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये इतना कमजोर पैदा हुआ है और इसे 1 महीने अस्पताल में रखा जाएगा ताकि इसकी सही से देखभाल हो जाए और ये बच्चा जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। दोस्तों डायू की इस मुश्किल घड़ी में डायू की माँ और उसका शौहर उसके साथ थे और अगल बगल के पड़ोसियों ने भी डायू की बहुत ज्यादा मदद की थी। वो लोगों ने इस ऑपरेशन के लिए डायू को काफी पैसे भी दिए थे। फिर 1 महीने के बाद डायू का वो छोटा सा बच्चा भी सही सलामत और तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गया। तो दोस्तों देखा आपने अल्लाह ताला की कुदरत। जो अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखता है और अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है तो अल्लाह ताला भी उसके हक में बेहतर फैसला करता है। तो आप अल्लाह ताला के जितने करीब जाएंगे और जिस तरह की अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे, अल्लाह ताला भी आपके साथ वैसा ही सुलूक करेगा। यानी कि आपका यकीन अल्लाह ताला पर जितना मजबूत होगा, अल्लाह ताला आपकी उतनी ही हिफाजत फरमाएगा। तो दोस्तों ये वाकया और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।